हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बात आपको बताएं, आप चाहे तो कैसे भी हो लेकिन हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मस्त है, फर्स्ट क्लास है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 5 आप लोग अभी तक पढ़ चुके थे, आज से हम लोग पार्ट 6 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आएगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वैसे कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ आपको कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उन पे कॉन्सेप्ट पे बात करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसे हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम आपको समझा रहे होंगे तो मेरा माइंड सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा, इतना काम करेगा कि आपके माइंड में अच्छे से हमें सवाल को डालना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप अच्छे से ध्यान से पढ़ करके समझ के चलिएगा। हाँ, तो चलिए आपके सामने सवाल आ रहा होगा, हम लोग अभी उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, देखो भाई बहुत ही प्यारा सवाल दिया गया है। ठीक है, वैसे करने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम के पर्पस पे बहुत कुछ है। चलिए जरा सवाल को देखिए, क्या बोला गया है, हमें क्या करना है। आपसे सवाल बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है। तो हम इसी के साथ में बना भी लेते हैं। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बन जाए। तो देखो भाई एक समबाहु त्रिभुज बन गया है, हमने इसका नाम दे दिया है ट्राइंगल एबीसी। क्या? त्रिभुज एबीसी। ये एक समबाहु त्रिभुज है। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो हम ये चीज बोल सकते हैं, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी कितनी होगी भाई, 10 सेंटीमीटर की भुजा होगी। कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर जितना बोला गया है। अब है क्या, आपसे सवाल में ये बोला गया है कि भुजा बीसी को बिंदु डी तथा ई द्वारा 3 बराबर भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब क्या है, ये जो भुजा बीसी है हम इसको 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, हमने ये 2 बिंदु बना लिए और ये जो बिंदु 2 है वो कौन कौन से हैं, डी और ई। तो देखो भाई जो भुजा बीसी थी, वो 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहला पार्ट बीडी है, दूसरा पार्ट डी है और तीसरा पार्ट ईसी है। बात समझ में आ गई? तो आपसे यही बोल रहा था कि 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा है कि भुजा एडी की माप क्या होगी, किसकी? ये वाली भुजा एडी की माप आपसे पूछी गई है। ये बिंदु थोड़ा सा उधर खिसका हुआ है, थोड़ा सा इधर करा लो। हाँ, जब हम लोग पेंसिल या फिर पेन से मींस मार्कर से बोर्ड पे लिखते हैं तो यही फायदा होता है कि जब भी कभी भी कोई अगर फिगर खराब हो रहा हो तो उसको डिमोलिश करके तुरंत दूसरा नया बना लो। हाँ, चलो देखो हमें बात करनी है भुजा एडी की माप की। अच्छा एक बात तो तय है, अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो 3 भाग हैं, वो पक्का है ये 10 का तिहाई भाग होगा, ये तिहाई भाग होगा, ये भी तिहाई भाग होगा। अगर हम बोलते कि ये जो बीसी भुजा है ये टोटल 9 सेंटीमीटर है, कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो जब तीनों इक्वल पार्ट है तो फिर आप इस 9 को 3 से भाग करा देते, तो इन तीनों की हमें माप पता चल जाती। मतलब 3 सेंटीमीटर ये होती, 3 सेंटीमीटर ये होती और 3 सेंटीमीटर ये भी होती। लेकिन अभी हम जरा बात कर रहे हैं बीडी के बारे में। तो अगर हम बीडी की लंबाई के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है 10/3 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 10/3 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से डी से लेकर के ई के बीच की दूरी भी जो होगी वो 10/3 ही होगी। और जब हम लोग ईसी के बीच की दूरी अगर नापेंगे तब भी कितनी होगी? 10/3 ही होगी। ठीक है क्या, हमें यहां पे निकालना है एडी की माप। तो सबसे पहली बात, ये ना तो 90 डिग्री पे बनेगा ना तो कुछ। अच्छा अगर हम शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब गिरा दें, लंब लग रहा है? हाँ लग रहा है। अगर हम ए से सामने वाली भुजा पर एक लंब गिरा दें, उसका हम जरा प्यारा सा नाम रख लेते हैं, कौन सा? एफ। क्या रख लिया है? एफ। तो हमने ए से एफ बिंदु पर एक लंब गिराया। ठीक है, तो जिसके बीच की जो भी लंबाई होगी अब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे हमें एडी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? एडी के बारे में बात करनी है। तो एडी यहां से डायरेक्टली नहीं निकल सकता है,
तो फिर हम करेंगे हम एक काम करते हैं, हम ट्राइंगल ए बी एफ ले लेते हैं। कौन सा? ट्राइंगल ए बी एफ। तो जरा ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये कैसा ट्राइंगल बनेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि एफ बिंदु पर समकोण बना रहा है, 90 अंश बना रहा है। और आप जानते हो कि किसी त्रिभुज का अगर एक कोण समकोण होता है तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर हम बात करना चाहें यहां पर ए एफ के बारे में, किसके बारे में? ए एफ के बारे में। तो जो ए एफ का स्क्वायर होगा वो हमें मिल जाएगा। कैसे? ए बी के स्क्वायर में से ये आधार का वर्ग हमें घटाना होगा। तो हम घटा दें किसके? बी एफ के स्क्वायर को घटा दें। यही तो आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन है क्या? अभी हम यहाँ पे लंब निकाल रहे हैं। अगर लंब निकालेंगे तो कर्ण के वर्ग में से हम ये आधार का वर्ग घटा दें। अच्छा, अभी हमें बी से लेकर के एफ के बीच की भी दूरी चाहिए। आप एक बात बता दो, जो ये समकोण त्रिभुज, जो ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 10 10 10 है तो ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर बीसी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो बी से लेकर के एफ के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी भाई? वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि जो शीर्षलंब होता है वही माध्यिका का काम करता है। कहां पर? समबाहु त्रिभुज में। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला था, जो हमने एल्टीट्यूड डाला हुआ है, वो इस समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका का काम करेगी। और जो माध्यिका होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। तो अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर था तो ये कितना होगा? 5 होगा। चलो जरा हम ए एफ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का जो मान दिया है वो 10 दिया है, तो मतलब 10 का वर्ग माइनस बी एफ का स्क्वायर। तो बी से लेके एफ के बीच की दूरी 5 का वर्ग। 10 का वर्ग 100 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। 100 में 25 घटा दोगे कितना आ जाएगा? 75। यहां पे वर्ग लगा तो इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो हमें ए एफ का जो मान मिलेगा वो रूट 75 सेंटीमीटर मिलेगा। आप रूट 75 को जरा बाहर कर सकते हो। कैसे? रूट 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5√3। 25 या 75, 5 का वर्ग अंदर रहेगा, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, बाहर अंदर से, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 गुणे 3, तो टोटल कितना? 75। तो एफ की जो लंबाई आ रही है वो कितनी आ रही है? 5√3 सेंटीमीटर। ये जो माप है ये कितनी आ गई है? 5√3 सेंटीमीटर आ गई है। अच्छा, बात क्या है, हमें एफ की लंबाई के बारे में बात नहीं करनी है। क्वेश्चन ने पूछा है कि भुजा आप एडी की माप बताएं। किस चीज की? कि भुजा एडी की माप बताएं। तो हम एक काम करते हैं, हम जरा इस वाले त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं, ट्राइंगल एडीएफ के बारे में। किसके बारे में? ट्राइंगल एडीएफ के बारे में। तो यहां पे जब हम ट्राइंगल एडीएफ के बारे में बात करेंगे तो आपको ये चीज पता है कि भाई जो कर्ण का वर्ग होता है, तो कर्ण मतलब एडी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो लंब क्या है? ए एफ का स्क्वायर प्लस यहां पे डी एफ का भी हमें स्क्वायर करना होगा। किसका? डी एफ का स्क्वायर। अब यहीं से जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल है, आपको लग भी रहा होगा। अभी देखो बहुत ही प्यार से आसानी से आंसर आ जाएगा। एडी का स्क्वायर मतलब हमें एडी निकालना है, तो हम इसको जरा यहीं पर छोड़े रखते हैं। तो ए एफ का स्क्वायर करना है। ए एफ की वैल्यू दी गई है 5√3। अगर आप 5√3 का स्क्वायर करोगे तो फिर टोटल कितना मिलेगा? 75 मिलेगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और √3 का स्क्वायर 3 होता है। 25 गुणे 3 कितना? 75 मिल जाएगा। यहां से भी देख सकते हो एफ का मान √75 दिया हुआ था, √75 का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, मतलब एफ के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 प्लस डी एफ का स्क्वायर। अब जरा यहां पे देखो डी एफ की वैल्यू चाहिए। अगर हमें डी एफ की वैल्यू चाहिए तो हम एक काम करें, हम इस पूरे बी एफ में से हम लंबाई घटा दे। कौन सी? ये बीडी की लंबाई घटा दे। इस पूरे पार्ट में से अगर हम ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमें ये डीएफ पता चल जाएगा। अच्छा, पूरे बीएफ की जो माप है वो कितनी है भाई? 5 है। और जो इस बीडी की माप है, तो बीडी की माप देखो ये रखती है कितनी?
10/3। तो कहने का मतलब है कि डीएफ का जो मान है वो कितना है 5 - 10/3। अगर आप यहीं पे सॉर्ट आउट करना चाहो तो सॉर्ट आउट कर सकते हो भाई। 3 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, तो 5 × 15, 15 में 10 गया, कितना 5/3 बचेगा। कितना बचेगा 5/3। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही है। 3 का गुणा इधर 15 और 15 में 10 गया 5, 5/3। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम डीएफ के प्लेस पे यही 5/3 लिखे ले रहे हैं। कितना 5/3, और होल ऑफ स्क्वायर लगा हुआ तो उसको वैसे ही चिपका रहने दो। ठीक है, यहां पे देखो 75 है, प्लस 5 का वर्ग करोगे 25 बनेगा, 3 का वर्ग करोगे कितना बनेगा 9 बनेगा। कितना बनेगा 9 बनेगा। हमें क्या करना है भाई, इसी को जरा शॉर्ट आउट करना है। तो चलो जब भाई सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आप जैसे यहाँ पे 9 को एलसीएम लेंगे तो 9 का गुणा 75 में कराओगे, तो 75 का गुणा 9 में कराने के लिए कैसे करा सकते हो, देखो 9 का गुणा अगर 75 में कराना चाहते हो दोनों तरीके से बताते हैं। 9 × 45 के 5 हासिल कितना 4, और 9 × 7 = 63 और 4 = 67, मतलब 675 प्लस 25 है, तो इसको ऐसे लगा रहना दो। पहले जरा आंसर निकाल ले, तो उसके बाद फिर हम इसको एक बार फिर से जरा बता दें किस तरीके से सॉर्ट आउट आप कर सकते हो बिना कुछ किए। तो ये देखो 675 प्लस 25 जो होता है वो कितना हो जाएगा 700/9। कितना हो जाएगा 700/9। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आई है एडी की स्क्वायर की। किसकी आई है, एडी के स्क्वायर का मान है 700/9। अगर हम यहां से वर्ग हटा देंगे तो पक्की बात है यहां पे वर्गमूल लग जाएगा। अच्छा ये देखो 700 है, तो 700 का मतलब होता है 7 × 100। तो ये 100 जो होगा इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 10 रहेगा, और अंदर ये 7 ऐसे ही बना रहेगा। और 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है कितना 3। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10/3√7, जो कि तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे एडी की माप पूछी गई, तो एडी की माप कितनी आ गई 10/3√7। हमने भी एक भी स्टेप यहाँ पर गैप करने की कोशिश नहीं की, ताकि जितने भी बेसिक वाले बच्चे हो उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बात आती है यहाँ पे जरा कैलकुलेशन करने की। तो कैलकुलेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, सुनो भाई। हमें यहाँ पे 75 का गुणा 9 में कराना है। किसका गुणा कराना है 75 का गुणा 9 में कराना है। तो 75 का गुणा 9 में हम कराने से क्या कर ले, हम एक काम करते हैं 75 का गुणा 10 में करा ले। 75 का गुणा किस में करा ले 10 में। तो 75 का गुणा 10 में कराता हूं कितना मिल जाता है 750, और इसी में से एक काम करो, हमने 10 में गुणा करा है मतलब एक ज्यादा में, तो 1/75 घटा दो। तो 750 में 75 घटा दो कि कितना बच जाएगा, एक सेकंड कहीं हमने शायद हाँ 750 में जब 75 घटा दो कितना बच जाएगा 675 बच जाएगा। ठीक है, तो 675 और ये प्लस का 25 आगे ऐड कर दो तो टोटल कितना बन जाएगा भाई 700। और एक चीज और है, हमने आपको नंबर सिस्टम की जब क्लासेस पढ़ा रहे थे तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट पे सवाल कराए थे, तो वहां हमने 9 के रूल्स बताए हुए थे कि 9 का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करा रहे होंगे तो फिर किस तरीके से करा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से जरा आपको समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो रिवीजन के बेसिस पे आप समझ लीजिए। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे है क्या, हमें एडी का मान निकालना था। हम लोग डायरेक्टली एडी का मान नहीं निकाल सकते, तो हमने ट्राइंगल लिया ABF। तो ट्राइंगल ABF लिया था, तो यहाँ पे हमने AF की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा AF का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के वर्ग और आधार के वर्ग के अंतर के बराबर होगा। तो AB की वैल्यू 10, 10 का वर्ग 5 का वर्ग, सॉर्ट आउट किया। AF का मान कितना आया भाई √75। √75 को अगर यही लिखा रहने देते तब भी हमारा आंसर आता, लेकिन हमने ये नहीं लिखा रहने दिया, हमने AF का मान लिख दिया था कितना 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब हमने एक छोटकू सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ADF। कौन सा ट्राइंगल ADF। तो ट्राइंगल ADF में हमने देखा कि भाई जो कर्ण का वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो यहां से हमें AF का मान हमने पहले ही निकाल के रखा था कि AF का मान √75 होता है। तो √75 का वर्ग करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और यहाँ पे हमें DF की वैल्यू रखनी है, तो DF की वैल्यू हमने यहाँ पे आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि देखो भाई किस तरीके से निकलेगा। तो जो DF का मान होगा वो पूरे BF की वैल्यू से BD की वैल्यू को अगर हम घटा दे तो BF की वैल्यू देखो दी है 5 और BD की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है 10/3। तो 5 में 10/3 घटा दो फिर 5/3 आ रहा है, और इसी 5/3 को हमने यहाँ पे रख करके वर्ग करा दिया। कितना है 25/9। एलसीएम किया, सॉर्ट आउट किया, हमारा आंसर कितना आ गया है 10√7/3। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन की इसी सीरीज में हम आपके साथ में इसी तरीके से बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ में बने रहे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।